हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा है अच्छे होंगे। तो मैं आज फिर से एक बार आपकी अगली वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आज की इस वीडियो में हम भारत के प्रधानमंत्रियों के बारे में पढ़ेंगे। 1947 से लेकर अभी तक कितने प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल के बारे में जानेंगे। ठीक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, अंत तक वीडियो को देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी वीडियो देखने को मिल जाती हैं। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्रियों की सूची और उनके कार्यकाल भी देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री भारत के, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम था जवाहरलाल नेहरू। सबसे पहले प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि 15 अगस्त 1947 को बने थे। और इनकी कार्यकाल थी जो 16 साल 286 दिन की थी। ठीक है। 15 अगस्त 1947 को ये प्रधानमंत्री बने थे और 27 मई 1964 तक इनका कार्यकाल था, जो कि 16 साल 286 दिन का इनका कार्यकाल था। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और ये सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू है, जिनकी कार्यकाल 16 साल 286 दिन की है। तो चलिए अब अगला देख लेते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं आपके गुलजारी लाल नंदा। ठीक है। पहले नंबर पे जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद आते हैं गुलजारी लाल नंदा। तो इनका जो कार्यकाल था वो 13 दिन का था। ठीक है। पहले कार्यवाहक मंत्री, सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहे, क्योंकि आप इनका कार्यकाल देख सकते हैं, 13 दिन का इनका कार्यकाल है। ठीक है। ये 27 मई 1964 को बने थे और 13 दिन का इनका कार्यकाल था। इनके बाद आते हैं लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री का जो कार्यकाल था वो 1 साल 216 दिन का था। ठीक है। 9 जून 1964 को ये प्रधानमंत्री बने थे और इनका कार्यकाल 11 जनवरी 1966 को समाप्त हो गया था। इन्होंने 1965 में भारत पाकिस्तान के समय जय जवान और जय किसान का नारा भी दिया था। लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान के युद्ध के टाइम पे जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। इनका कार्यकाल 1 साल 216 दिन का था। चलिए अगले देख लेते हैं। उसके बाद एक बार फिर से आपके गुलजारी लाल नंदा प्रधानमंत्री बने, जो कि फिर से 13 दिन का ही इनका कार्यकाल था, जो कि 11 जनवरी 1966 को बने थे। आप देख सकते हैं पहले भी ये 13 दिन के कार्यकाल के लिए थे। पहली बार जब बने थे तो इनका कार्यकाल था 27 मई 1964 को बने थे और 9 जून 64 तक इनका कार्यकाल था। और जब ये दूसरी बार बने तो इनका क्या था समय? 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966। ये 2 बार प्रधानमंत्री बने और दोनों बार इनका कार्यकाल 13 दिन का रहा है। पिछली में भी 13 दिन का रहा था और अगली बार जब बने जब भी इनका 13 दिन का ही कार्यकाल रहा था। इनके बाद बनी थी, चौथे नंबर पे थी, जो कि इंदिरा गांधी। ये भारत की पहली प्रथम प्रधानमंत्री थी, जिनका कार्यकाल 11 साल 59 दिन का था। ये भारत की दूसरी प्रधानमंत्री हैं जो कि लंबे समय तक पद पर रहने वाली हैं, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर थे। कितने साल के लिए? 16 साल के लिए थे। तो इनका जो कार्यकाल का शुरुआत हुआ वो 24 जनवरी 1966 से हुआ और 24 मार्च 1977 को इनका कार्यकाल समाप्त हुआ, जो कि 11 साल 59 दिन का था। तो चलिए अब अगला प्रधानमंत्री देख लेते हैं। उसके बाद आते हैं 5वें नंबर पे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई सबसे वृद्ध थे प्रधानमंत्री। ठीक है। और अपने पद से इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। कौन थे वो? मोरारजी देसाई। इनका कार्यकाल 2 साल 126 दिन का था, जिनकी शुरुआत 24 मार्च 1977 से हुई थी और इनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 को ख़त्म हुआ था। तो ये मोरारजी देसाई का कार्यकाल था। ये सबसे वृद्ध थे। ये महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि ये सबसे वृद्ध 81 वर्ष के थे प्रधानमंत्री और इन्होंने पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। 6ठे नंबर पर आते हैं आपके चरण सिंह। चरण सिंह का कार्यकाल था जो 170 दिन का था। ठीक है। ये एक ऐसे अकेले पीएम थे जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया था। ठीक है। इनके कार्यकाल का आरंभ 28 जुलाई 1979 से
स्टार्ट होता है और 14 जनवरी 1980 को समाप्त होता है, जो कि 170 दिन का है। तो चलिए आपके अगले प्रधानमंत्री देख लेते हैं। उसके बाद एक बार फिर से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी दूसरी बार, और दूसरी बार ये 4 साल के कार्यकाल के लिए बनी थी। ठीक है, ये दूसरी बार बनी थी अपने पद को संभालने के लिए, और इनकी दूसरी बार बनने की जो शुरुआत थी वो 14 जनवरी 1980 से शुरुआत हुआ आरंभ, और ख़त्म हुआ 31 अक्टूबर 1984 को, जो कि 4 साल 291 दिन की कार्यकाल इनकी थी। अगर दोनों को जोड़ के देखा जाए तो पिछली बार बनी थी जब ये 11 साल के लिए बनी थी, 11 साल, और जब दूसरी बार बनी है तो ये 4 साल, 11 और 4 15 साल हो गया इनका। फिर भी ये जवाहरलाल नेहरू से कम कार्यकाल है। ठीक है, वो लगातार 16 साल तक रहे थे, ये 2 बार में 15 साल तक ही रह पाई हैं। तो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले का नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू। और दूसरे नंबर पर कौन आता है? तो दूसरे नंबर पे इंदिरा गांधी आती हैं, जिनका कार्यकाल 15 साल का है। इसके बाद आते हैं 8वें नंबर पर राजीव गांधी। ठीक है, इनके कार्यकाल का समय था जो 5 साल 32 दिन का था, और ये सबसे युवा प्रधानमंत्री थे जिनकी आयु 40 वर्ष थी। जब ये प्रधानमंत्री बने तो इनकी आयु 40 वर्ष थी, और ये सबसे युवा प्रधानमंत्री थे अब तक के। ठीक है, और इनके कार्यकाल की शुरुआत 31 अक्टूबर 1984 से हुई थी और समाप्त हुआ था 2 दिसंबर 1989 को। इनका कार्यकाल 5 साल 32 दिन का रहा। उसके बाद आते हैं आपके विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह का जो कार्यकाल था वो 343 दिन का था। ठीक है, और इन्होंने भी अविश्वास के कारण अपने पद को छोड़ दिया था। ठीक है, इनका जो अविश्वास प्रस्ताव था वो पास नहीं हुआ, जिनके कारण उन्होंने क्या करा, अपने पद को त्याग दिया, इस्तीफा दे दिया। इनके कार्यकाल की शुरुआत हुई थी 2 दिसंबर 1989 से और समाप्त हुआ था 10 नवंबर 1990 को। तो कुल इनका 343 दिन का कार्यकाल रहा। इसके बाद आते हैं चंद्रशेखर। 10वें प्रधानमंत्री थे भारत के जो, वो थे चंद्रशेखर। इनका कार्यकाल भी कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था, इनका कार्यकाल 223 दिन का था, जिसकी शुरुआत 10 नवंबर 1990 से हुई थी और समाप्त हुआ 21 जून 1991 तक। ये समाजवादी जनता पार्टी से संबंधित थे। ठीक है, अगले प्रधानमंत्री देख लेते हैं। अगले हैं आपके वीपी नरसिम्हा राव। 11वें प्रधानमंत्री भारत के वीपी नरसिम्हा राव। ठीक है, ये दक्षिणी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, मतलब ये दक्षिणी भारत के रहने वाले थे। ठीक है, इनके कार्यकाल का शुरुआत हुआ 21 जून 1991 से और समाप्त हुआ 16 मई 1996, जो कि 4 साल 330 दिन का कार्यकाल इनका रहा है। 12वें नंबर पर आते हैं आपके अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, जिनका केवल 1 वोट से सरकार गिर गई थी। ठीक है, तो इनका कार्यकाल 16 दिन का रहा है। ठीक है, 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक ये प्रधानमंत्री रहे हैं और 16 दिन का इनका पहला कार्यकाल रहा। इसके बाद एक बार फिर ये अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी बार प्रधानमंत्री जब बने थे तब देखेंगे उनका कितना कार्यकाल था। उसके बाद आते हैं आपके एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा, तो एच.डी. देवगौड़ा जो है कि जनता दल से संबंधित थे। ठीक है, इनका कार्यकाल 324 दिन का था, जिसकी शुरुआत 1 जून 1996 से हुई थी और समाप्त हुआ था 21 अप्रैल 1997 को। टोटल मिलाकर इनका कार्यकाल 324 दिन का था। अगले प्रधानमंत्री हैं जो कि 14वें नंबर पर आते हैं, उनका नाम है इंदर कुमार गुजराल। इनका कार्यकाल भी 332 दिन का था, ज़्यादा लंबा नहीं था, और ये व्यक्तिगत रूप से भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे, लेकिन आते 14वें नंबर पर हैं ये। इनके कार्यकाल की शुरुआत 21 अप्रैल 1997 से हुई और समाप्त हुआ 19 मार्च 1998 को। ठीक है, जो कि टोटल 332 दिन का इनका कार्यकाल रहा था। तो अगले प्रधानमंत्री देख लेते हैं। अगले एक बार फिर से आपके अटल बिहारी वाजपेयी, जो मैंने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी आपके 2 बार प्रधानमंत्री बने थे। तो पहली बार बने थे तो उनका कुछ कार्यकाल ज़्यादा लंबा नहीं था, 16 दिन का कार्यकाल रहा था। ठीक है, इसमें देख सकते हैं आप 16 दिन का जब पहली बार बने थे। 12वीं प्रधानमंत्री, भारत के 12वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिनका कार्यकाल 16 दिन का था। ठीक है, इसके बाद जब वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो इनका जो कार्यकाल था वो 6 साल 64 दिन का था। ठीक है, और ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि कांग्रेस से इनका ताल्लुक नहीं था। ठीक है,
ये कांग्रेस पार्टी से नहीं थे, मतलब कहने का ये है कि ये कांग्रेस पार्टी के नहीं थे, ठीक है। तो इनके कार्यकाल, दूसरे कार्यकाल की शुरुआत हुई थी 19 मार्च 1998 से और 22 मई 2004 तक, ठीक है। टोटल मिला के 6 साल 64 दिन तक दूसरी बार प्रधानमंत्री ये बनने थे। तो इनका कार्यकाल 6 साल 64 दिन रहा था। इसके बाद आते हैं आपके 16वें नंबर पे मनमोहन सिंह। इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, ये पहले सिख प्रधानमंत्री थे। इनसे पहले कोई भी प्रधानमंत्री नहीं था जो सिख समुदाय से हो। मनमोहन सिंह पहले प्रधानमंत्री बने जो कि सिख समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं और इनका कार्यकाल था 10 साल 2 दिन का, ठीक है। 10 साल 2 दिन का इनका कार्यकाल था, जिसकी शुरुआत 22 मई 2004 से हुई थी और समाप्त हुई थी 26 मई 2014 तक। तो 10 साल 2 दिन का इनका कार्यकाल था और ये भी कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते थे, कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे, ठीक है। और इसके बाद लास्ट प्रधानमंत्री जो कि आपको पता ही है 2014 में बने थे, नरेंद्र मोदी। 26 मई 2014 से अब तक हैं, ठीक। 26 मई 2014 के बाद अब तक प्रधानमंत्री हैं जो हमारे नरेंद्र मोदी जी अभी भी बने हुए हैं। ये दूसरे गुजराती पीएम हैं, ठीक है। पहले मोरारजी थे और चौथे पीएम हैं जो कि लगातार दूसरी बार कार्यकाल पूरा करेंगे। मतलब कि ये जो नरेंद्र मोदी हैं ये दूसरे पीएम हैं जो कि गुजराती हैं। इनसे पहले जो प्रधानमंत्री थे गुजराती, उनका नाम मोरारजी देसाई था, ठीक। और नरेंद्र मोदी जी चौथे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लगातार 2 बार कार्यकाल पूरा किया है, मतलब लगातार 2 बार प्रधानमंत्री ये बने हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि मनमोहन सिंह भी लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बने थे, ठीक। तो नरेंद्र मोदी ऐसे चौथे प्रधानमंत्री हैं, चौथे नंबर पर आते हैं जिन्होंने लगातार 2 बार प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया है। प्रधानमंत्री मोदी भारत के चौथे ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो प्रधानमंत्री के रूप में 2 कार्यकाल पूरा करेंगे, ठीक है। इसके साथ ही वह पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री होंगे जो 2 कार्यकाल पूरा करेंगे। तो नरेंद्र मोदी जी चौथे नंबर पर आते हैं जिन्होंने 2 बार लगातार प्रधानमंत्री का पद संभाला, ये तो मैंने आपको बता दिया। और साथ में ये गैर कांग्रेसी हैं, मतलब कि कांग्रेस पार्टी से कोई ताल्लुक इनका नहीं है और ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं ये, ठीक। ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं ये जो कि गैर कांग्रेसी हैं और 2 बार प्रधानमंत्री का पद इन्होंने संभाला है। तो ये वीडियो आपकी यहीं पर समाप्त होती है। सभी प्रधानमंत्रियों के नाम और उनके कार्यकाल मैंने आपको अच्छे से बता दिया, समझा दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आप यहाँ पर कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इससे नोटिफिकेशन से मिक्स ना होना पड़े। कमेंट करके बताइए वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन हो, चाहे कुछ पूछना चाहते हैं या बताना चाहते हैं कि अगली वीडियो किस पर देखना है, तो मोस्ट वेलकम, कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत सारे व्यूवर्स हमारे ऐसे हैं जो कि हमारी वीडियोस को लगातार देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखते, तो प्लीज़ उन लोगों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे हम मोटिवेट हों और आपके लिए लगातार ऐसी वीडियो लाते रहें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मैं आपकी अगली वीडियो के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।